सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए अब आगे के पाठ को हम लोग देखते हैं। पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा था कि राम सीता जी के हाथ को पकड़े हुए हैं और अचानक ही राम जी के हाथ से सीता जी का हाथ छूट जाता है। तो राम जी कहते हैं कि बहुत ही प्रमाद हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई कि मेरे हाथ से सीता का हाथ छूट गया। जड़ात परिभ्रष्ट सहसा एव, अचानक छूट गया। के पश्चात सीता कहती हैं, हाधिक हाधिक अद्यापि अनुबद्ध बहुघूर्णमान वेदनम न संस्थापयामि आत्मानम आत्मानम न संस्थापयामि। इसको विच्छेद कर देंगे तो आत्मानम न संस्थापयामि, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूं। अद्यापि, अभी भी, अद्य माने अभी के अर्थ में है, तो अद्यापि आत्मानम न संस्थापयामि, मैं अभी भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूं। अब मैं कैसे हूं? तो एक विशेषण है अनुबद्ध बहुघूर्णमान वेदनम। अनुबद्ध बहुघूर्णमान वेदनम, बहुत घूर्णन, घूर्णन मतलब कि चक्कर आना, क्षोभ होना, ऐसे वेदना से, अनुबद्ध मतलब कि युक्त, अर्थात निरंतर, अनुबद्ध बहुघूर्णमान वेदनम, निरंतर विद्यमान है जो, ठीक, अनुबद्ध मतलब कि निरंतर है, अनुबद्ध है, निरंतर ही लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक बार चक्कर आया और छूट गया। अनुबद्ध अर्थात निरंतर जो विद्यमान है, ऐसा बहुघूर्णमान अर्थात बहुत अधिक घूर्णन, चक्कर आना, ऐसी वेदना से युक्त आत्मानम न संस्थापयामि, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूं। हा धिक, हा धिक, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। तमसा, तमसा सस्नेह सकौतुकस्मितम निर्वर्ण्य, सस्नेह कौतुकस्मितम निर्वर्ण्य, स्नेह और कौतुकम निर्वर्ण्य, कौतूहल और स्मितम, स्मित के साथ, मुस्कुराहट के साथ, निर्वर्ण्य देख करके, अर्थात स्नेह, कौतूहल और मुस्कुराहट के साथ देख करके, स्नेह, कौतूहल और स्मित अर्थात मुस्कुराहट के साथ देख करके, सीता की जी को देख करके अब तमसा जी एक वाक्य कह रही हैं। स्नेह के साथ क्योंकि सीता के प्रति स्नेह है, कौतूहल के साथ क्योंकि ऐसा कार्य हो रहा है, और स्मित के साथ सीता की यह स्थिति देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हारी स्थिति इस समय कैसी है उसके बारे में बता रहे हैं। तो तमसा जी का कथन है, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखे न वत्सा मरुन्नवाम्भः परिधूत सिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव। तो यहाँ पर जो वाक्य है वह क्या है? वत्सा, जो वत्सा है वह क्या हो गई है? जाता, जाता जन धातु से जब हम अक्ता प्रत्यय करेंगे तो जात शब्द बनेगा। तो जाता अर्थात हो गई है, ठीक है। वत्सा जाता, जो वत्सा है, जो मेरी पुत्री है वह क्या हो गई है? तो उसके विषय में अब बता रहे हैं, कैसी हो गई है मेरी वत्सा, यह पुत्री सीता कैसी हो गई है, कैसी हो गई है? तो बता रहे हैं, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी वत्सा जाता, सस्वेद, स्वेद से युक्त हो गई है अर्थात पसीने से युक्त हो गई है, रोमांचित
रोमांचित हो गया है अर्थात शरीर के रोए खड़े हो गए हैं। रोम अंचित, अंच अर्थात खड़े होना। तो जब हम प्रसन्न की मुद्रा में होते हैं, प्रसन्नता की मुद्रा में होते हैं, तो उस प्रसन्नता की मुद्रा में हमारे रोए क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो रोमांचित हो गए अर्थात प्रसन्नता से युक्त हो गई है। अथवा जब हम भयभीत होते हैं उस समय भी रोमांचित हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। तो रोमांचित रोमांच से युक्त हो गई है और कंपितांगी कंपन युक्त अंगों वाली हो गई है। सस्वेद अंग का अनुवर्तन सबके साथ, स्वेद से युक्त अंग वाली, रोमांचित अंग वाली और कंपित अंग वाली वत्सा जाता जो पुत्री है वह हो गई है। कैसे हो गई है? तो प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रिय जो राम हैं उनके स्पर्श के सुख से, प्रिय का जो स्पर्श हुआ है उस स्पर्श रूपी सुख से जो पुत्री है वत्सा स्वेद रोमांचित और कंपित अंग वाली जाता हो गई है। कैसे हो गई है? तो एक उपमा दे रहे हैं। स्फुट कोरका इव, स्फुट कोरका कदम्ब यष्टि इव, ठीक है, कदम्ब यष्टि इव, कदम्ब की डाल के समान, यष्टि अर्थात डाल, तो कदम्ब की डाल के समान पुत्री हो गई है। अब जो कदम्ब की डाल है वह कैसी है? तो एक विशेषण है मरुन्नवाम वह परिधूत सिक्ता, स्फुट कोरका कदम्ब यष्टि, मरुत नवाम्भ परिधूत सिक्ता। तो मरुत, मरुत अर्थात वायु, वायु के द्वारा क्या हो गई है? परिधूत हो गई है। तो यथासंख्य हो जाएगा मरुत और नवाम्भ मतलब कि नया जल, ठीक, नवीन वर्षा का जल, और परिधूत सिक्ता दो क्रिया है यहाँ पर। तो मरुत के द्वारा क्या हो गई है? परिधूत हो गई है, ठीक है। परि उपसर्ग को धुई धातु से अक्ता प्रत्यय के परिधूत हो जाएगी, और सिच धातु से अक्ता प्रत्यय तो सिक्त हो जाएगा। तो मरुत के द्वारा परिधूत अर्थात हिलाई गई, कंपित की गई, और नए वर्षा जल के द्वारा सिक्ता सींची गई अर्थात सिक्त। कौन? कदम्ब यष्टि, कदम्ब यष्टि के समान। और कैसे कदम्ब यष्टि? स्फुट कोर का इव, स्फुट अर्थात खिली हुई, कोरक अर्थात कलियों से युक्त जो कदम्ब यष्टि है। तो दो विशेषण हैं, मरुत के द्वारा हिलाई गई और नए नवीन वर्षा के जल के द्वारा सिक्त की गई। ऐसे स्फुट कोर का इव खिली हुई कलियों से युक्त कदम्ब यष्टि के समान। देखिए यहाँ पर भी तीन क्रियाएं हैं, वहां पर भी तीन क्रिया हो रही हैं। जैसे सस्वेद, स्वेद अर्थात स्वेद से युक्त अर्थात शरीर का गीलापन होना, और यहाँ पर भी नवाम्भ सिक्ता, जो कदम यष्टि वो क्या है? नए नए जल से सींची गई है। तो यहाँ पर भी जल का प्रयोग, वहां पर भी जल का प्रयोग, वह सस्वेद से सींची गई है, और यहाँ पर नवाम्भ से सींची गई जो कदम यष्टि है। और जो सीता है वह क्या है? रोमांचित है, रोए खड़े हो गए, रोमांचित। और यहाँ पर कदम यष्टि कैसी है? स्फुट कोर का, जो कलियां हैं वो खिल गई हैं, वही मानो रोमांचन है उसका। और वह कैसी है? कंपितांगी, कंपित है उसके अंग। तो यहाँ पर भी कदम यष्टि क्या है? मरुत, मरुत के द्वारा परिधूत कंपित की गई है कदम यष्टि। तो दोनों में क्या है? उपमा है। तो अब हम अन्वय से देखते हैं। वत्सा जो पुत्री है, पुत्री प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रिय स्पर्श के सुख से, मरुन नवाम्भ परिधूत सिक्ता, हवा के द्वारा हिलाई गई और वर्षा के नए नए जल के द्वारा सींची गई, ठीक, सिक्त। और स्फुट कोर का खिली हुई कलियों से युक्त कदम्ब यष्टि इव, कदम्ब की डाल के समान, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता, स्वेद और रोमांचित और कंपित अंग वाली हो गई
है। ठीक, तो सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, स्वेद अर्थात पसीने, रोमांचित रोमों का खड़ा होना, रोमांचित से युक्त, और कंपित अंग वाली जो पुत्री है, प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रिय स्पर्श के सुख से ऐसी हो गई है, वह मानो मरुत नवांभ परिधूत सिकता, मरुत के द्वारा हिलाई गई, कंपित की गई, और वर्षा के नए जल के द्वारा सिक्त की गई, और स्फुट कोर का खिली हुई कलियों वाली कदम्ब यष्टि हो, ऐसा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, और उपमा अलंकार के बाद यथा संख्य अलंकार भी है, क्योंकि मरुन नवांभ परिधूत सिकता, यहाँ पर मरुत और नवांभ, यह दो ये दो है, मरुत और नवांभ, और यहाँ पर क्रियाएं भी दो हैं, परिधूत सिकता। तो परिधूत का अन्वय पहले के साथ मरुत के साथ, और सिकता इस क्रिया का अन्वय दूसरे के साथ नवांभ के साथ, तो यथासंख्य अलंकार भी यहाँ पर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके पश्चात सीता जी कहती हैं स्वगतम, अपने मन में, अवशेनैतेनात्मना लज्जापितास्मि भगवत्या तमसया, भगवत्या तमसया लज्जापितास्मि, भगवती तमसा के द्वारा मैं लज्जित की गई हूँ। क्यों लज्जित की गई हूँ? अवशेन एतेन आत्मना, उसका कारण कौन है? जो अवश में है, जो वश में नहीं है, जो पराधीन है, ऐसे एतेन आत्मना, इस मेरी आत्मा ने, ठीक, इस मेरी आत्मा के द्वारा, यहाँ पर कर्तृत्व भान हो रहा है आत्मना में, तो पराधीन मेरी इस आत्मा के द्वारा, भगवत्या तमसया लज्जापितास्मि, भगवती तमसा के द्वारा मैं लज्जित की गई हूं। तो अवशेन एतेन आत्मना, यह कारण बन रहा है। चलिए, किमित किलेशा मनस्यत एष परित्याग एषोऽभिसंग इति, तो किमिति, यह क्या सोचेगी, किल एषा मनसते है, एचो एवायावः लोपशाकल्यस्य, किमिति किल एषा मनसते, अरे यह क्या सोचेंगी, एषः परित्यागः, यह परित्याग, और एषः विसंगः, और यह आसक्ति, मतलब कि अभी तक तो परित्याग के दुख में दुखित होती रही, और थोड़ा सा दर्शन हुआ, थोड़ी सी मुलाकात हुई, उसमें जो है ऐसी स्थिति हो गई है, क्या यह सोचेंगी? राम सर्व तो अवलोक्य, अब राम जी तो सीता जी को खोज रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ से सीता जी का हाथ छूट गया। राम सर्वतो अवलोक्य, राम चारों ओर देख करके, हाँ कथम नास्ति एव, अरे क्या वह नहीं है, ननु अकरुणे वेदेहि, अरे निष्ठुर सीता अकरुणास्मि, मैं अकरुणा हूं, मैं निर्दयी ही हूं। क्यों? एवं विधम त्वाम पश्यन्त्येव जीवामि, जो एवं विधम त्वाम, इस प्रकार की अवस्था में आपको, पश्यन्ति एव, देखती हुई ही, जीवामि, मैं जीवित हूं, मैं जी रही हूं। पश्यन्ति में क्षत्रिय प्रत्यय है, देखती हुई, अर्थात इस अवस्था में देखने के बाद तो मेरे प्राण उड़ जाने चाहिए, मेरा जीवन नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन मैं अकरुणा ही हूं, मैं निष्ठुर ही हूं, जो इस प्रकार की अवस्था में आपको देख करके मैं अभी जीवित हूं। राम क्वासि प्रिये देवी प्रसीद, कहाँ हो प्रिय सीता, क्वा मतलब कहाँ, प्रिय सीता कहाँ हो, देवी हे देवी, प्रसीद मुझ प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो, कहाँ चली गई? न माम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि, माम एवं विधम परित्यक्तुम न अर्हसि, मुझको इस प्रकार त्यागना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सीता अय्यारि पुत्र विप्रतीपम्यु, अरे यार पुत्र, आप तो उल्टी ही बात कर रहे हैं, त्याग तो आपने किया है, और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं त्याग सकती, क्या उल्टी बात करते हैं? वासंती देव प्रसीद, हे महाराज आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न। अब देखिए, जब से राम जी का विलाप प्रारंभ हुआ, तब से अब वासंती केवल संभाल रही, उसके पहले क्या कर रही थी कि क्या हुआ, लक्ष्मण का क्या हाल है, ऐसे ऐसे बातें कर रही थी, लेकिन अब प्रसीद
इत्यादि वाक्य ही वासंती के मुख से निकल रहे हैं। देव प्रसीद प्रसीद, हे देव, हे महाराज प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण संस्तंभयाति भूमिं गतमात्मानम्। आत्मानं संस्तंभय, आत्मानं संस्तंभय, अपने आप को संस्तंभय अर्थात संभालिए। ठीक है, यहां पर है आत्मानं संस्तंभय, अपने आप को संभालिए। कैसे संभालिए? धैर्येण, धैर्य के द्वारा। आत्मानं धैर्येण संस्तंभय, अपने आप को धैर्य के द्वारा संभालिए। आप कैसे हैं इस समय? अति भूमिम गतम, अर्थात भूमि पर चले गए हैं, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तो अति भूमिम गतम आत्मानम, अर्थात भूमि पर पड़े हुए अपने आप को संभालिए। कैसे? स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण, अपने ही लोकोत्तर धैर्य के द्वारा। स्वेन एव, अपने ही लोकोत्तरेण धैर्य, जो लोकोत्तर धैर्य है, अर्थात इस लोक में ऐसा धैर्य नहीं हो सकता है, ऐसे अपने अलौकिक धैर्य के द्वारा, साधारण धैर्य के द्वारा अति भूमिम गतम आत्मानम संस्तंभय, अर्थात भूमि पर पड़े हुए अपने आप को संभालिए। कुत्र में प्रिय सखी, अरे मेरे प्रिय सखी कहाँ है? आप कैसी बात कर रहे हैं? रामः व्यक्तम नास्तेव, वस्तुतः नहीं है। व्यक्तम अर्थात वस्तुतः, नास्ति एव नहीं है, सीता यहाँ नहीं है। कथम अन्यथा वासन्त्यपि ताम न पश्येत, कथम अन्यथा वासन्ति अपि, अन्यथा वासन्ति कैसे नहीं देखती? वासंती उसे कैसे नहीं, अगर यहाँ होती तो वासंती तो देखती ही। वासंती अगर पूछ रही है कि नहीं है, कहाँ है, अर्थात वासंती नहीं देखा, अर्थात वहां यहाँ सीता नहीं थी। अपि खलु स्वप्न एष स्यात्, अथवा यह स्वप्न ही हो, अथवा यह हो सकता है कि मेरी आंख बंद हुई और मैं स्वप्न देख रहा था। लेकिन न चास्मि सुप्तः, लेकिन मैं तो सोया ही नहीं था। कुतो रामस्य निद्रा, रे राम को निद्रा कहाँ आती है? राम को निद्रा कहाँ आ सकती है? सर्वथापि स एवैष भगवान अनेक बार परिकल्पितो विप्रलंभः पुनः पुनः अनुबध्नाति माम। कह रहे हैं सर्वथापि सभी प्रकार से निश्चित ही, एव एषः भगवान, यह जो भगवान, अर्थात भगवान से यहाँ पर क्या है? शक्तिशाली। कौन? विप्रलंभः, यह जो शक्तिशाली विप्रलंभ, कैसा विप्रलंभ है? अनेक बार परिकल्पितः, भगवान अनेक बार परिकल्पितः, जो शक्तिशाली है और अनेक बार परिकल्पित है, विचार में आया हुआ है, ऐसा सह एव एषः विप्रलंभः, वही यह भ्रम पुनः पुनः माम अनुबध्नाति, पुनः पुनः मुझे अनुबंधन कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। सीता मयैव दारुणया विप्रलब्ध आर्यपुत्र, विप्रलब्ध आर्यपुत्र है तो भो भगो गो पुरुष योषी और लोपशाकल्य से। मया एव दारुणया विप्रलब्ध आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, मुझे ही दारुण के द्वारा आर्यपुत्र को धोखा दिया गया है। वासंती, वासंती कहती हैं, देव पश्य पश्य, हे देव देखिए देखिए। अब कुछ दिखा रहे हैं, वासंती जी राम जी को कुछ दिखा रही हैं। पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथस्, ते चैते पुरतः पिशाच वदनाः कंकालशेषाखराः, खड्गच्छिन्न जटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन्, नन्तर्व्यापृत विद्युदम्बुद इव द्यामभ्युदस्थादरिः। अब यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कहते हैं? द्याम अभ्युदस्थात, द्याम अभ्युदस्थात यह क्रिया है। सबसे पहले हम कहते हैं
विघटितः, प्रथम पंक्ति में क्या है? विघटितः। विघटित अर्थात नष्ट किया गया, तोड़ा गया, ठीक, ध्वंस किया गया। किसके द्वारा? जटायुषा, जटायु के द्वारा, जटायु के नामक गीत के द्वारा, जटायु, जटायु के द्वारा विघटितः, विघटित है अर्थात नष्ट किया गया है। क्या? अयम रथः, अंतिम में, प्रथम पंक्ति के अंतिम में, अयम रथः जटायुषा विघटितः, यह जो रथ है यह जटायु के द्वारा क्या कर दिया गया है? नष्ट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। किसका रथ है? पौलस्त्यस्य, पौलस्त्य कहते हैं रावण को, पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है इसलिए पौलस्त्य, ठीक है। पौलस्त्यस्य अर्थात रावण का यह जो रथ है, कैसा रथ है? कार्ष्णायसः, कार्ष्णायसः अर्थात लोहे का रथ है, ठीक। कार्ष्णायसः अर्थात लोहे विशेष का निर्मित यह जो पौलस्त्यस्य रथः, यह जो रावण का रथ है, जटायुषा विघटितः, जटायु द्वारा विघटित यह रावण का रथ है। और आगे फिर क्या कहते हैं? एते चते, एते च ते पुरतः, यह आपके सामने, ठीक, यह आपके सामने। पिशाच वदनाः, पिशाच वदन जो राक्षस हैं, कैसे कैसे राक्षस हैं? कंकाल शेषाः खराः, यह कंकाल शेष मात्र हैं, अस्थि मात्रावशेष ऐसे खराः, खर हैं, खच्चर हैं, ठीक। तो एते च पुरतः पिशाच वदनाः, यह पिशाच वदन है, आपके राक्षसों के तुल्य मुंह वाले हैं। और कौन है? कंकाल शेषा खराः, जो अस्थि मात्र शेष हैं, ऐसे खच्चर हैं, खर हैं। और क्या है? और क्या बता रहे हैं? द्याम अभ्युदस्थात, द्याम अभ्युदस्थात, द्याम मतलब कि आकाश में, अभ्युदस्थात अर्थात उड़ गया, उड़ गया था। कौन? अरिहि, यहां पर देखिए पूरा यहां पर है, इसी में सबसे अंतिम में द्याम संधि विच्छेद कर, द्याम अभ्युदस्थात अरिहि, अरिहि द्याम अभ्युदस्थात, जो अरि है, रावण है, वह आकाश में क्या किया? अभ्युदस्थात, उड़ गया। कैसे उड़ गया? तो अंतर्व्यापृत विद्युदम्बुदः इव, अंतर्व्यापित, अंतर्व्यापृत विद्युदम्बुदः इव, अंतर्व्यापृत अंदर छिपा हुआ है, अंदर छिपा हुआ है, ऐसे। विद्युदम्बुद, विद्यु, हाँ, विद्युदम्बुदः इव, अंदर छिपा हुआ है विद्युत जिसके, ठीक है, अंदर छिपा हुआ है विद्युत जिसके, ऐसे अम्बुद इव, ऐसे घन के समान, ऐसे बादल के समान, ठीक है। कौन? कौन? अरिहि, अरि जो रावण है वह क्या किया? अभ्युदस्थात, उड़ गया। कैसे उड़ गया? क्यों यहां पर यह बात बता रहे हैं? वहन, वहन मतलब ले करके, क्या ले करके? चलंतीम सीताम वहन, चलंतीम सीता अर्थात चलायमान सीता अर्थात छटपटाती हुई सीता को लेकर, क्योंकि रावण ले जा रहा था, सीता जी क्या बैठ नहीं गई थी कि शांति से बैठ गई थी, चलायमान थी, कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। चलंतीम सीताम वहन, छटपटाती हुई सीता को लेकर के। और कैसा है वह अरिहि? खड्गत छिन्न जटायु पक्ष तीर्थः, खड्गत छिन्न जटायु पक्ष तीर्थः, खड्ग अर्थात जो तलवार है उसके द्वारा छिन्न अर्थात काटा गया, जटायु
उस जटायु का पक्षति ही, ठीक, पक्षति इतः अलग कर दीजिए, इतः अभ्युदस्थात यहां से उड़ गया था, ठीक, इतः अभ्युदस्थात अर्थात यहां से उड़ गया था। खड़गत छिन्न जटायु पक्षति यह एक है, यह रावण का विशेषण है अरिह का। तो खड्ग के द्वारा छिन्न किया गया है जटायु के पंख, जटायु के पक्ष, ठीक, जटायु के पक्ष जिसके द्वारा, ऐसा अरिह, ऐसा जो शत्रु रावण चलंतीम सीताम वहन, चलती हुई सीता को लेकर के, छटपटाती हुई सीता को लेकर के, अंतर व्यापृत विद्युत अम्बुदः इव, अंदर चमकती हुई, व्यापृत मतलब चमकती हुई, विद्युत के समान, अंदर है चमकती हुई बिजली जिसके, ऐसे अम्बुद के समान, बादल के समान, इतः द्याम अभ्युदस्थात यहां से आकाश में उड़ गया था। ठीक, चलिए एक बार अन्वय से देख लेते हैं, शब्दार्थ पूरा हो गया। अब देखिए, जटायुषा विघटित, जटायु के द्वारा तोड़ा गया, ध्वंसित किया गया। अयम पौलस्त्यस्य काष्णायसः रथः, यह रावण का लोह विशेष से निर्मित रथ है। और दूसरी पंक्ति में एते चते, और यह जो सामने दिख रहे हैं, पुरतः आगे, पिशाच वदनाः, पिशाच वदन वाले, पिशाच के समान मुख वाले, कंकाल शेषाः, कंकाल ही शेष मात्र है जिसका, अस्थि मात्रावशेष जो हैं, ऐसे खराह, ऐसे खर हैं, ऐसे खच्चर हैं जहां पर। और क्या बता रहे हैं, खड़गत छिन्न जटायु पक्षति, खड़ के द्वारा, तलवार के द्वारा जटायु के पंखों को काटकर, ठीक, काटने वाला जो अरिह, जो शत्रु है, जो रावण है, वह चलंतीम सीताम वहन, चलती हुई, चलायमान, छटपटाती हुई सीता को लेकर के, अंतर व्यापृत विद्युत दम्बुद इव, चमकती हुई बिजली से युक्त, अंदर व्यापृत है, छिपी हुई है, चमक रही है, विद्युत जिसके, ऐसे विद्युत जिसके, ऐसे अम्बुद के समान, ऐसे बादल के समान। इतः द्याम अभ्युदस्थात, यहां से, इसी स्थान से आकाश में क्या हो गया, उड़ गया था। यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक, अंतर्व्यापृत विद्युत दम्बुद इव। चलिए ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही किया जाता है। कोई प्रश्न यदि किसी का हो तो अभी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा, सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।